नमस्कार दोस्तों, टीचिंग सॉल्यूशन विद आरके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एनटीपीसी के 20 क्वेश्चन की ये दूसरी सीरीज़ लाई है मैंने। और इससे पहले वाले वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर टीचिंग सॉल्यूशन विद आरके। और लगातार चैनल को जो है वॉच करते रहिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारा हौसला बढ़े। और लगातार बार बार देखने से क्या होगा कि आपका भी जो है वो याद करने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। ये वन लाइनर है, ये सारे टीसीएस बेस्ड क्वेश्चन हैं। भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में किस वर्ष को विभाजन वर्ष कहा जाता है? तो 1991 में जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना आई थी और इसी को विभाजन वर्ष की संख्या दी गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। धन गुणक मनी मल्टीप्लायर कैसे निकाला जाता है? तो मनी मल्टीप्लायर को क्या करेंगे कि मनी मल्टीप्लायर निकालने के लिए 1/, अगर कैश रिजर्व रेशियो से हम भाग देंगे तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, नगद आरक्षी अनुपात, CRR। ठीक है, और CRR क्या होता है आप लोग को अच्छे से पता है। CRR वह राशि है जो कि बैंक अपने किसी नगदी उधारी के बदले अपने पास जो जमा रखती है वही CRR है। ठीक है, चलिए उसके बाद दिया है कि ऑक्टेट की स्थिर घनीय धारणा में सुधार कर सहसंयोजक धारणा का प्रतिपादन करने वाला कौन था? तो ये लेंग्यूमोर था। कौन था? लेंग्यूमोर। ये याद रखिएगा, पहले ऑक्टेट मॉडल दिया गया था न्यूलैंड्स के द्वारा, उसकी घनीय धारणा में सुधार हुआ। लुईस के स्ट्रक्चर, घनीय स्ट्रक्चर लुईस का देन था। और उसमें से फिर सहसंयोजक धारणा लाने का श्रेय किसको जाता है? लेंग्यूमोर को। यही प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, आगे चलिए। आगे का प्रश्न है कि जागोई और चोलम किस शास्त्रीय नृत्य का भाग है? जागोई और चोलम मणिपुरी नृत्य का जो है ये भाग है। ठीक है, अकबरनामा के किस कालखंड में प्रशासन का वर्णन मिलता है? तो ये याद रखना है कि दूसरे कालखंड में प्रशासनिक रूप का वर्णन मिलता है। ठीक है, 5 भाग में टोटल बटा हुआ है और इसका तीसरा भाग आईने अकबरी कहलाता है। ये याद रखना है कि अकबरनामा का तीसरा भाग क्या है? आईने अकबरी। इसमें भू राजस्व व्यवस्था का पूरा वर्णन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि कौशल्या रेड्डी और सिद्धेंद्र योगी का संबंध किससे है? तो ये दोनों जो हैं ये किससे संबंधित हैं? कुचिपुड़ी नृत्य से। किससे? कुचिपुड़ी नृत्य से। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। चलिए आगे का प्रश्न है कि मानव सेल में गतिविधि का विनियमन करता है। तो मानव सेल में गतिविधि का विनियमन करता है, यानी कोशिका का गतिविधि का केंद्र कौन होता है? केंद्रक होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ है कि दोनों सत्रों की संयुक्त अधिवेशन में बोलना, और यही बात होगा आंसर इसका। क्या होगा? कहीं भी अगर अभिभाषण शब्द का इस्तेमाल हो तो समझ जाइएगा कि ज्वाइंट सेशन की बात हो रही है विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन पहली बार में कितने मास के लिए लगाया जाता है? तो ये 6 मास, अधिकतम 6 मास। ठीक, फिर संशोधन करके इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए मासिक भत्ता कितना प्रोविजन किया हुआ है? तो संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए 23,000 मासिक भत्ता का प्रोविजन है। ये ऑब्जेक्टिव टीसीएस के द्वारा पूछा जा चुका है। ठीक है, जम्बो कैबिनेट सिस्टम को रोकने के लिए 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे। ये 91वां संविधान संशोधन से ऐसा किया गया था। तो हाल के सरकार में जो है वो आप जोड़ लीजिए कि 543 का अगर 15% निकालिएगा तो ये कितना होगा? 81 मंत्री अभी वर्तमान समय में हो सकते हैं। और नरेंद्र मोदी के सरकार में 70 से ज़्यादा मंत्री हैं, 81 आप नहीं कर सकते, 81 से ज़्यादा मंत्री। ये जम्मू मंत्रिमंडल और सरकार के बाहरी खर्च को रोकने के लिए ऐसा किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? तो गुजराती है, कश्मीरी है, डोगरी है, लेकिन राजस्थानी भाषा नहीं है। इसको हिंदी के अंतर्गत ही रखा गया है, बोली माना गया है। ठीक है, संसदीय समिति के तहत 12 अप्रैल 1993 को कितनी संसदीय समिति ने काम करना शुरू किया था? तो 17 संसदीय समिति थी। ये ध्यान रखना है। कितनी संसदीय समिति एक्टिव थी उस समय में? 17। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। आगे है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं।
तो ये हो जाएगा इसका उत्तर क्या, केवल लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद, चूंकि कैबिनेट में लोकसभा का सबसे बड़ा नेता जो है प्रधानमंत्री होता है और वो रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होता है, लोकसभा। ठीक है। ऊन निर्माण की प्रक्रिया का क्रम बताना है। तो ऊन निर्माण प्रक्रिया में क्रम क्या है, सबसे पहले कटाई होगा, फिर अभिमार्जन किया जाएगा, अभिमार्जन के बाद रंगाई होता है, उसके बाद उसको रीलिंग यानी धागा बना करके रील में रखा जाता है। ठीक है। ग्राम स्तर पर प्रतिनिधि प्रजातंत्र लागू होता है। तो ग्राम पंचायत ऐसा जगह है जहां 18 वर्ष से अधिक आयु के जो सभी निर्वाचित सभी सदस्य हैं, जो मत देने के अधिकारी हैं, वे सभी ग्राम सभा के सदस्य माने जाते हैं। ठीक है। वह पंचवर्षीय योजना जिसका मॉडल 4 सरकारों ने अपने हिसाब से तय किया था। तो ये याद रखिएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। इस समय 4 प्रधानमंत्री बने थे और 91-92 की बात है। और इसी दरमियान जो है इसका मॉडल तैयार करने का भी श्रेय जो है इसको जाता है 4 सरकार को जाता है। 8वीं पंचवर्षीय योजना दिसंबर 2003 से एयर इंडिया ने किस देश के लिए नियमित वायुयान सेवा शुरू की है। तो एयर इंडिया का जो है फ्लाइट ये चाइना के लिए 2003 से रेगुलर चल रहा है। ठीक है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना किस उद्देश्य से की जाती है। नवीकरण कोष क्या होता है कि अगर फैक्ट्री के क्षेत्र में कोई मॉडिफिकेशन होता है या उद्योग में सुधार होता है तो ऐसी स्थिति में श्रमिकों का रोजगार छूट जाता है। तो भारत सरकार प्रयास करती है कि श्रमिकों का पुनर्वास हो। तो औद्योगों के आधुनिकीकरण और श्रमिकों का पुनर्वास यानी उन सभी श्रमिकों को कोई न कोई रोजगार दिया जाए। तो नवीकरण कोष की स्थापना इसीलिए की गई थी। ठीक है। शंकर लाल गुरु समिति का संबंध किससे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कृषि विपणन से है। एग्रीकल्चर मार्केट एपीएफसी जो है इस पे भी इन्होंने सुझाव दिया था। ठीक है। और ये मंडी मार्केट के बारे में जो है नया मॉडल दिए थे शंकरलाल गुरु समिति। ठीक है। तो ये 20 प्रश्न थे और इसको जो है आपको ढंग से जो है एक बार दोबारा रिवीजन मार लेना है और यह देखते रहना है कि इन प्रश्नों में कहाँ कहाँ जो है मतलब किस किस चीज़ से पूछा जा रहा है। बहुत सारे प्रश्न पर्यावरण से हैं, पॉलिटी से हैं और क्या कहते हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी से हैं और कुछ पिछले सीरीज में मैंने करंट के ज़्यादातर प्रश्न डाले थे। तो आपका यह काम है कि बार बार इनको देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए और इसका जो है रेलवे में सदैव वेटेज ज़्यादा है। अगर आप बार बार देखिएगा तो कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन जो है आपको महत्वपूर्ण साबित होगा, आपको महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। हमारे साथ लगातार बने रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अभी तक आप लोगों का प्यार मिला है, आगे भी मिलता रहेगा। हम इसी उत्साह के साथ फिर नए वीडियो के साथ आते रहेंगे। धन्यवाद।